एक और बड़ी खबर सामने आ रही, रुक कर लेते हैं। दिल्ली धमाका केस में जांच में अब नए खुलासे हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए ने डॉक्टर शाहीन के फ्लैट से कई बड़ी बरामदगी की है। फ्लैट में नकदी, सोना और विदेशी मुद्रा मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्लैट और एडमिन ब्लॉक के लॉकर खंगाले गए। फ्लैट 32 में अलमारी से 18 लाख, 18.5 लाख रुपए बरामद हुए। 500 के नोटों की गड्डियां पैकेटों में मिली हैं। ये बड़ी खबर, 2 सोने के बिस्किट और गहने बरामद हुए। सोने का वजन लगभग 300 ग्राम मिला। सऊदी और अन्य देशों की विदेशी मुद्रा मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली धमाका केस में अब जांच में नए खुलासे हुए। शाहीन के संपर्कों और गतिविधियों पर पूछताछ की जा रही है। 25 सदस्यीय एनआईए टीम जांच में शामिल। नोट गिनने की मशीन न होने पर हाथ से गिनती की गई। सोने का डिजिटल मशीन से वजन किया गया। शाहीन जांच में सहयोग नहीं कर रही। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता दें, दिल्ली धमाका केस में जांच में अब नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए ने डॉक्टर शाहीन के फ्लैट से बड़ी बरामदगी की गई है। क्या क्या बरामदगी हुई आपको बता दें। फ्लैट में नकदी, सोना, विदेशी मुद्रा मिली है। एनआईए की तरफ से लगातार जांच की जा रही है। फ्लैट और एडमिन ब्लॉक के लॉकर खंगाले गए। राजेंद्र दहिया ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अब डॉक्टर शाहीन के फ्लैट पर एक तरीके से छापेमारी की गई। कई सारी बड़ी बड़ी चीज हैं जो बरामदगी हुई है, चाहे वो विदेशी मुद्रा हो, सोने के बिस्किट्स हो, और भी कई सारी चीजें बरामद की गई। राजेंद्र, देखिए, बिल्कुल चविष्का, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और अब एक चर्चा ये भी सामने आई है, जो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि डॉक्टर शाहीन साहिरा का जो कमरा था, वहां से भारी मात्रा में नकदी और सोना और इसके अलावा जो विदेशी मुद्रा है वो वहां से बरामद की गई, जब उसको यहाँ पर निशानदेही के लिए एनआईए की टीम लेकर आई थी। करीब 25 सदस्यीय कमेटी थी, उसमें महिला अधिकारी भी साथ में थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और विदेशी मुद्राओं का मिलना, सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की जो बातें थी वो एक तरह से कह सकते हैं कि अब साबित होती जा रही हैं। जिस तरीके से जैसे जैसे इसके संबंध जो है शाहीन साहिरा जो आतंकी है उसके बताए गए थे, और महिला विंग की जिम्मेदारी इसको मिली हुई थी। तमाम जो महिलाएं हैं उनको इस पूरे मामले में शामिल करना, उन लोगों को दिमाग जो है वास करना, ये तमाम चीजें इसके जिम्मे लगाई हुई थी। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो परत दर परत खुलती जा रही है। और इससे पहले डॉक्टर मुजम्मिल को यहाँ यूनिवर्सिटी में निशानदेही के लिए लाया गया था, तमाम जगह उनको भी लेकर गया था। और अब इसको भी वहां पर जहां जो विस्फोटक था वो मिला, वहां लेकर गए। साथ ही एक मकान जो है खोरी जमालपुर में जो किराए पर लिया हुआ था, वहां भी लेकर एनआईए को पहुंची डॉक्टर मुजम्मिल, और ये दोनों उस मकान में कई बार गए थे और वो 8,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से किराए पर इन दोनों ने लिया हुआ था। तो एक के बाद एक खुलासा हो रहा है, और एक पूरा जाल जो है इन्होंने इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से तमाम इलाके में बिछा रखा था, ताकि जरूरत पड़ने पर बड़ी जो घटना है उसको अंजाम दिया जा सके। लेकिन गनीमत रही कि जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त छापेमारी में डॉक्टर मुजम्मिल की यहां से गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से तमाम लोगों की परतें उखड़ती चली गई, एक के बाद एक नाम सामने आते चले गए, और वो तमाम लोग इस यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं। और जिस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में एक पूरा का पूरा ये जो जाल बिछाया गया था वो क्या कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि जो डॉक्टर उमर नबी था वो इन पुलिस के चंगुल से निकलने में कामयाब रहा, और उसने दिल्ली में जाकर बम धमाका कर दिया, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। लेकिन उसके बाद से तमाम जो जांच एजेंसी हैं वो लगातार तमाम जो जगह हैं उनको खंगालने पर लगी हुई है, और एक के बाद एक जो है नई नई बात सामने आती जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और एक बड़ा सवाल ये भी है सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये जानकारी है कि जो डॉक्टर शाहीन है वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। एनआईए की तरफ से जो पूछताछ की जा रही है, हालांकि अभी तक जितनी कार्रवाई की गई, जितनी पूछताछ की गई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्योंकि अभी ये भी जानकारी है कि उसके जो एडमिन लॉकर है उस तक की जांच की गई है। राजेंद्र,
देखिए, जब यूनिवर्सिटी के अंदर शाहीन साहिदा को एनआईए लेकर पहुंची थी तो वहां पर एक एक चीज की बारीकी से जांच की गई है और जांच के दौरान ही ये तमाम चीजें जो है सामने आई हैं, चाहे कैश की बात करें, चाहे सोने की बात करें या फिर जो विदेशी मुद्रा मिली है उसकी बात करें। इसी के चलते यहाँ पर जो उसका लॉकर था एडमिन में, वहां पर भी जाकर उस लॉकर को खंगाला गया। तमाम चीजें सामने आती जा रही हैं। इन्हीं कमरों के अंदर बैठकर ये पूरी की पूरी साजिश जो रची थी उसको अंजाम देने की प्लानिंग यहाँ होती थी। और एक तरह से जो कमरे जो किराए पर लिए हुए थे जहां पर विस्फोटक मिला था वहां पर उस सामग्री को तैयार किया जाता था। तैयार शुदा सामग्री को लेकर ही उमर जो है यहाँ से निकला था और दिल्ली जाकर उसने ब्लास्ट कर दिया था। शोएब जो जिसकी गिरफ्तारी अभी 2 दिन पहले हुई है वो भी इसी यूनिवर्सिटी का कर्मचारी वार्ड बॉय बताया गया है। उसके घर पर उमर रुका था और गाड़ी को उमर जो शोएब है उसने ठीक करा कर दिया था। तो लगातार जो एक के बाद और जो शोएब है उसी ने उसको नूह में कमरा भी दिलवाया था। तो तमाम जो स्टाफ है और जो तमाम ये आतंकी हैं ये सभी के सभी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर रहते थे। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने जाल बनाया और एक प्लानिंग करी। उस प्लानिंग के तहत पूरे देश को जो दहलाने की बात सामने आई थी और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक इन्होंने एकत्रित किया था उन तमाम चीजों के बारे में जांच की जा रही है कि वो कहां से लाया गया था, किस तरीके से यहां तक पहुंचा, आगे कहां कहां इनको ले जाना था, कहां कहां वो धमाके करने थे। उन तमाम चीजों के बारे में अभी परत दर परत जो है एनआईए और जांच एजेंसियां इनकी पोल खोलती जा रही है। और आशंका ये भी जताई जा रही है कि स्थानीय लोग और भी शामिल हो सकते हैं। तो उसको लेकर भी लगातार जो टीमों की नजर है वो यहाँ पर बनी हुई है। आए दिन कोई ना कोई टीम यहाँ पर जांच के लिए पहुंच रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, जो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है क्या उनसे कोई पूछताछ नहीं की जा रही है इसको लेकर, क्योंकि इतने लंबे समय से यूनिवर्सिटी में कार्यरत रहना और उसके बाद इतनी सारी गतिविधियां करना जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एक एक करके सारी चीजें परत दर परत खुल रही है, जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे हैं। अभी और बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। राजेंद्र देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जितने भी लोग इनके संपर्क में आए और क्योंकि इनको पहले भी यूनिवर्सिटियों से निकाला गया था जहां पर ये काम करते थे, उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग यहाँ किस तरीके से हुई, इन तमाम चीजों को लेकर पहले से जांच चली हुई है और जांच जैसे ही पूरी होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात करें, क्योंकि राजस्व विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को भिजवा दी। 65 एकड़ के लगभग यूनिवर्सिटी के नाम जमीन है, जबकि 8 से 10 एकड़ खुद जो जवाद सिद्दीकी हैं उनके नाम पर बताई गई है। और कहीं ना कहीं अनियमितताएं भी इस बिल्डिंग को बनाने में जो है बरती गई हैं। वो तमाम चीजें उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। साथ ही जो मौलवी था इश्तियाक, जो नमाज अदा कराता था, जो मजहबी पाठ पढ़ाता था, उसको भी इन आतंकियों ने आतंक का पाठ पढ़ा दिया। और साथ ही यहाँ पर एक अंडरग्राउंड जो है मस्जिद मदरसा जो है बनाया गया था, उसमें वो बच्चों को तालीम दे रहा था, आतंकवाद की तालीम दे रहा था या मजहब की तालीम दे रहा था। ये सब जांच का विषय है। जांच के बाद ये तमाम बातें सामने हो जाएंगी। हालांकि जिस तरीके से जंगल में जाकर वो बनाई गई थी मदरसा, तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रशासन कभी भी उस पर बुलडोजर चला सकता है। जी बिल्कुल। और एनआईए की तरफ से जो पूछताछ की गई है, अभी तक ये जानना चाहूंगी राजेंद्र की क्या डॉक्टर शाहीन की तरफ से कुछ खुलासे हुए हैं कि उसने किसी का नाम लिया हो और उसकी गिरफ्तारी की गई हो, क्योंकि उनके संपर्क में कौन था? अभी तक इस तरीके की चीजों के खुलासे अब तक नहीं हो पाए हैं और इसीलिए शायद सूत्रों के हवाले से जानकारी भी सामने आ रही है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे डॉक्टर शाहीन। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो बात सामने आई है कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाने का प्रयास आतंकियों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन एनआईए और जो अन्य जांच एजेंसियां लगी हुई हैं वो एक के बाद एक परत उखाड़ रही हैं। और हो सकता है आज या कल में जो डॉक्टर आदिल है आतंकी, उसको भी यहाँ निशानदेही के लिए एनआईए लेकर पहुंच सकती है। तमाम इन लोगों की निशानदेही करवाने और इनके बयानों के आधार पर इन सबको मैच किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो जो लोग इसमें शामिल हैं उन तमाम लोगों की लिस्ट एनआईए द्वारा बनाई गई है। एक एक व्यक्ति को बड़े ही बारीकी के साथ जांच जो है उसकी की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आते हैं उसी आधार पर उसकी गिरफ्तारी भी यहाँ पर की जा रही है। तो कह सकते हैं कि जो लोग इसमें शामिल थे उनका बचने का सवाल पैदा नहीं होता है। जिस तरीके से लगातार कई जांच एजेंसियां आए दिन जांच कर रही हैं और एक के बाद एक जो बारीकी से जांच हो रही है, तो उसमें तमाम जो लोग इसमें शामिल थे वो बचने वाले नहीं है। और लगातार जांच एजेंसियों का दावा है
कि वो किसी भी सूरत में, और साथ ही जो यूनिवर्सिटी की जो बात आई थी, यूनिवर्सिटी से भी एक एक पाई पाई का हिसाब लेने की जो बात है, वो उस पर भी जो है लगातार प्रशासनिक टीमें काम कर रही हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, वाकई अब इतने सारे नाम सामने आ चुके हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है एक एक कर इस पूरे टेरर मॉड्यूल का, वाइट कॉलर मॉड्यूल का अगर हम जिक्र करते हैं तो कि वाकई इन लोगों के बारे में जब हम जानते हैं समझते हैं तो कई सारी चीजें सर के ऊपर से चली जाती हैं कि आखिरकार इतने सारे डॉक्टर्स मिलके इतना बड़ा नेटवर्क बना रखा है। हालांकि ये कई लंबे समय से इस चीज की फिराक में थे, तैयारियां बहुत लंबे समय से इनकी तरफ से चल रही है। जब डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल का जिक्र किया जाता है, अब ये भी खबरें हैं कि आपसी संबंध इनके जिस तरीके से सामने आए कि डॉक्टर मुजम्मिल निकाह कर चुका है डॉक्टर शाहीन से, इस तरीके की भी जानकारियां सामने आई हैं। तो वाकई और भी बहुत अभी बड़े खुलासे होने की उम्मीद देखी जा रही है और इसीलिए लगातार एक एक चीज को पकड़कर, चाहे वो एनआईए हो या फिर फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम हो या फिर तमाम पुलिसकर्मी जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से तमाम चीजें की बरामदगी हुई है और भी कई नेटवर्क्स इससे खुल सकते हैं कि किन किन लोगों से इस तरीके के, ये चाहे विदेशी मुद्रा हो, चाहे वो सोने की बिस्किट हो, नॉर्मल और भी चीजें बरामद की गई हैं, कौन कौन इसके संपर्क में होगा राजेंद्र? देखिए, बिल्कुल सब इसका मैं आपको बता दूं, जब भी यहाँ आदिल को लाया जाएगा तो उसके बाद इन तीनों जो आतंकी हैं इनके बयानों को मैच कराया जाएगा, आमने सामने बैठाया जाएगा, ये तमाम जो चीजें हैं उनका मिलान होगा और एक एक चीज को बारीकी से जांच कर उसके बाद जो भी लोग इनमें शामिल हैं, जैसे लगातार जहां भी किसी की अगर इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और उससे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। कौन कौन डॉक्टर इनके संपर्क में थे, क्योंकि डॉक्टर का पेशा एक ऐसा पेशा है जिसको लोग इज्जत भरी नजर से देखते हैं, लेकिन इन लोगों ने उस पेशे को भी दागदार बना दिया। ना केवल जो डॉक्टर भगवान बनकर लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, वही डॉक्टर हैवान बनकर लोगों की जिन्होंने हत्या कर दी, तो कहीं ना कहीं उस पेशे को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा। और अब लगातार इसी को लेकर जो है ये मॉड्यूल जो सामने आया व्हाइट कॉलर का, तो ये एक नया जो मामला सामने आया था और इसमें और भी बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो इसी को लेकर लगातार जो वहां डॉक्टर तैनात हैं उनसे भी जो है पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो भी कोई लगता है कि उनको ये संदिग्ध है तो उसको तुरंत हिरासत में लिया जाता है, उससे गंभीरता से पूछताछ भी की जाती है। और ये जो राजेंद्र, जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि इनको आपस में बैठकर बातचीत करना, इनसे पूछताछ करना ताकि किसके बयान किस तरीके से सामने आ रहे हैं और अपने बयानों को ना पलटे, क्योंकि जैसे कि ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई कि डॉक्टर शाहीन जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही, तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी ये जानकारी थी कि आपस में इन लोगों को बिठाया गया, कई सारी चीजें पूछी गई हैं और वाकई ये बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे में अपने बयानों को पलट देना। और वाकई अब जैसे जानते हैं कि एनआईए की तरफ से जब पूछताछ की जाती है किस तरीके की वो पूछताछ होती है और इसी की वजह से अब तक इतने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। ठीक है राजेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि एक एक कर परत दर परत और भी बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो डॉक्टर शाहीन का फ्लैट है वहां से काफी बड़ी चीजें बरामद की गई।